बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ का जोर है तो दूसरी जानिब चैम्पियन ट्रॉफी का शोर है। इस चैम्पियनशिप में सारी ही टीमें चैम्पियन ट्रॉफी के हसूल के लिए जोर लगा रही हैं। पाकिस्तानी अवाम भी पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन चैम्पियनशिप के पहले ही मैच में पाकिस्तानी टीम की हार के बाद अवाम पर कुछ मायूसी सी छाने लगी है। क्या इस कारकर्दगी के साथ चैम्पियन ट्रॉफी नहीं तो अवाम के दिल ही टीम जो है वो जीत पाएगी? ये जानने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, इनमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं जनाब जाने पहचाने मारूफ शाहनवाज राना साहब। मैं राना साहब आपका मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राना साहब, पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के इनेकाद और पाकिस्तान की पहली ही हार के बाद आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, शायद बात ये कि किस नजर से देखते हैं ये तो सारी दुनिया जानती है कि अब हम अपनी टीम को किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस शिकस्त ने हमारे 27 करोड़ अवाम हैं उनके दिल को यकीनी तौर के ऊपर तोड़ा है और हम वो उम्मीदें कि जो अपनी टीम से वाबस्ता रखते थे, वाबस्ता किए हुए थे, वो सब उम्मीदें जो हैं वो हमारी अब खाक में मिलती नजर आ रही हैं। और अब एक ही ऐसा मतलब एक हमें जिसको कहना चाहिए कि एक होप है कि शायद ये 23 तारीख को होने वाला जो मुकाबला है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगा, मुमकिन है कि इसके अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो कम बैक करे और अपने अच्छे खेल से भारत को शिकस्त दे, तो हम फिर जो गुज़िश्ता शिकस्तें उन तमाम को भूल जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये फतह जो है भारत के खिलाफ, यही अवाम को यूं लगेगा कि जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। सो ये है कि उम्मीद रखना चाहिए। बाकी तो ये है कि कारकर्दगी तो आपके सामने है और अगर इसी कारकर्दगी को का मुजाहरा टीम ने किया तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि भारत के खिलाफ जो है वो कोई फतह जो है वो हासिल हो सके। राना साहब, आप क्या समझते नहीं है कि हमारी PCB ने स्टेडियम बनाने पे ज्यादा जोर रखा और टीम बनाने में कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसके बायस हमें ये नाकिस कारकर्दगी देखनी पड़ रही है? देखिए, बात ये कि PCB ने जहां अपना स्टेडियम बनाने पर जोर दिया और स्टेडियम को खूबसूरत बनाने पर जोर दिया, वहां उससे पहले वो एक अपना जिसको कहना चाहिए सिलेक्शन कमेटी भी बना चुका था, जिसमें के पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है वो उसमें शामिल थे। अब ऐसा तो नहीं ना है कि PCB जो है वो भी मतलब वो जिस दीगर काम है उनको छोड़कर अब सिलेक्शन जो है वो भी करे और फिर सिलेक्शन के लिए तो जाहिर है कि उन्होंने जो एक टीम बनाई थी, ये काम तो उनका था ना कि वो बेहतरीन टीम जो थी उसकी तश्कील करते, ना कि ये कि वो पाकिस्तान टीम बनाते। उन्होंने तो अपनी दोस्तियां, यारियां और ताल्लुकात जो है उनको निभाया है और ये टीम जो है ना, ये टीम बनी है हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसका जितना जितना हिस्सा था उन्होंने हासिल किया है और टीम बना दी। और यूं लगता है कि जैसे ये पाकिस्तान की टीम नहीं बल्कि किसी के बाप की टीम है जो ये बनाई गई थी, कि उसने अपना कप्तान ने अपने हिस्से का खिलाड़ी डाल दिया, सिलेक्टर ने अपने हिस्से का डाल दिया, कुछ सियासी बुनियाद के ऊपर आ गए और टीम बनाकर रख दी और नतीजा जो है वो अब हमारे सामने है। सिर्फ एक खिलाड़ी हमारा जख्मी हुआ, हमारा ओपनर जख्मी हुआ और सारी टीम जो थी वो तितर बितर होकर ले गई। हालांकि हम इस मसले को सॉल्व कर सकते थे, हमारे पास बहुत सारे वो थे इसके हल, लेकिन हमने अपनी साथ को जो है वो मुकद्दम जाना और वो एक टाइम जो था 11 तारीख तक का वो जो था वो निकाल दिया। गो के मतलब एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास अब भी है और उसको हमने अवेल किया है। और अब जिस खिलाड़ी के लिए हम शोर मचा रहे थे कि यार हमारे पास मौजूद है इमामुल हक, उसको टीम में शामिल करो और जो ये एक खला पैदा हुआ है ओपनर का, इसको दूर कर दो, तो कला तो वो पूरा हो गया।
लेकिन इसके साथ दूसरा खला भी हो गया। अब दोबारा से जो है एक नया खला जो है वो पैदा हो गया और फखर जो है वो अनफिट हो गए। बहरहाल ये कि इस टीम को अब पहले से अगर तरतीब दिया जाता और उन खिलाड़ियों को कि जिनके जो एक रोजा मैचेस के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं उनको शामिल किया जाता, तो शायद हम इतने परेशान ना होते जितने कि अब परेशान हैं। अच्छा राना साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की टीम के नाम पर जाती टीम बनाई गई है, ये पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत पाएगी अगर ट्रॉफी ना जीत पाई तो? बात ये कि दिल जीतना तो फतह से होता है। अगर आप कामयाबी हासिल करेंगे तो दिल जीत लेंगे, और अगर आप कामयाबी हासिल करेंगे तो ट्रॉफी भी जीत लेंगे। तो खाली ये है कि हारने के बाद तो दिल नहीं जीते जाते, ठीक है ना। हम एक हद तक ही अपनी टीम के साथ जो है और अब भी मैं ये समझता हूं कि अभी इतवार में तो एक दिन और बाकी है, लेकिन मुसल्ले अभी से बिछ गए हैं, दुआओं का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है, और पूरी कौम जो है वो मायूस होने के बावजूद भी ये सोच रही है कि शायद कौमी टीम की गैरत जो है वो जाग जाए और जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं वो उनके ऊपर पूरा उतरे और भारत को शिकस्त दे दे। तो ये तो सबके सामने है कि कारकर्दगी से ही दिल जीते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मुसलसल जो है वो नाकामियों का मुंह देखते रहें और हम जो है वो तुम हारो या जीतो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हम ये गाने गाते रहें। अच्छा, ये अगर मगर का खेल जो है वो पहले ही मैच के बाद शुरू हुआ और मसले भी बिछ के बकौल आपके और दुआएं भी शुरू हो गई हैं, तो आप क्या समझते नहीं है कि ये हमारा जो है वक्त से पहले ही फाइनल भारत के साथ आ गया और हमने ये फाइनल जीत के ही है जो वो अवाम के दिल जीत पाएंगे? क्या हम फिर दुआओं पर ही रहेंगे या आप समझते हैं कि ये जो अपनी टीम है ये कोई कारकर्दगी भी दिखा पाएगी? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान टीम को शायद अनप्रडिक्टेबल टीम कहा जाता है। इनके ऊपर कोई भी वक्त से पहले जो है वो राय कायम करना जो है वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक बेवकूफी होती है, क्योंकि ये टीम जो है कभी 350 स्कोर जो है वो भी चेस कर लेती है और कभी ऐसा होता है कि इनसे जो है वो थोड़ा सा स्कोर जो है वो भी चेज नहीं होता। यानी कोई वक्त ऐसा होता है कि ये केटू सर कर लेते हैं और किसी वक्त में इनसे एक छोटी सी नाली जो है वो नहीं फलांगी जाती। तो टीम जो है वो हमारी जो है इसके ऊपर कोई राय कायम करना जो है मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल बेवकूफी है। ये अनप्रडिक्टेबल टीम है और ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, ये कभी हार भी सकती है और कभी जीत भी सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको अपने खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी भी कुछ थोड़ा सा वो इस बात को शायद कोई मानेगा ही नहीं मानेगा, मुझे तो नहीं लगता कि टीम जो है वो जेल होकर खेल रही है। कुछ लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर बहुत सारे तूफान जो है वो महफूज है और टीम जो है वो अभी भी जिसको कहना चाहिए कि इंतशार का शिकार है और वो एक टीम होकर जो है वो खेलते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आप इस चैंपियनशिप की ट्रॉफी किसे उठाते हुए देखते हैं और पाकिस्तान कोई टीम को कहां खड़े हुए देखते हैं फाइनल में? देखिए जी, हमारी टीम को ना अब ये दोनों मैच जो है ना ये अब जीतने हैं। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई मैच जो है वो हार जाएं और फिर फाइनल की दौड़ के अंदर शामिल हो जाएं। हमें भारत को भी हराना है और हमें अब बांग्लादेश को भी हराना है और बांग्लादेश को भी हमने अब पूरे मार्जिन के साथ हराना है, ताकि मतलब हम जो रन रेट के अंदर बहुत पीछे चले गए, हम चौथे नंबर पर हैं इस वक्त, तो हम उसको भी मतलब ये कि देखना है और साथ में जीतना भी है। तो अब तो हमें सिर्फ जीतना है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम फाइनल तक जो है वो पहुंच सकें। अच्छा, इस मुल्क के अहले सियासत ने भी अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा और हमारे जो ये सिलेक्टर हैं, यहाँ सिलेक्शन कमेटी है, यहाँ जो हमारी पीसीबी है, इसने भी अपनी गलतियों से ना सीखने की कसम खा रखी है। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या ये अपनी गलतियों को सुधारने के, चैंपियन ट्रॉफी तो हो गई, गुजर जाएगी, ये भी जिस तरह पीछे वर्ल्ड कप गुजरे और दीगर चैंपियन ट्रॉफी गुजरी और जो भी इवेंट यहाँ हुआ या बाहर हुआ वो यूं ही गुजर गया, गलतियों की निशानदेही करते और सबक सीखते हुए, लेकिन सबक नहीं सीखा। आप समझते हैं कि क्या ये सबक सीखेंगे और पाकिस्तानी टीम जो जाती हमेशा टीम बनती है वो कभी पाकिस्तानी टीम बन खेल पाएगी और एक दफा फिर जो है वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी और इस तरह के जो हैं इवेंट और इनकी ट्रॉफियां उठा पाएगी?
देखिए, बात यह है कि हम 2023 का वो देखते हैं ना, बगौर जायजा लेते हैं, तो ये नाकामियों का साल था और इसमें हमने बेइंतहा बुरे खेल का जो है वो मुजाहरा किया है। और 2023 के अंदर हम अमेरिका से भी हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हार गए, हम आयरलैंड से भी हार गए, यानी शिकस्त दर शिकस्त हो रही थी। और उन तमाम शिकस्तों के बाद वर्ल्ड कप हार गए हम, और एशिया कप जो था वो हम हार गए। ये दावा किया गया बोर्ड की तरफ से कि एक बहुत बड़ी सर्जरी जो है ना वो अब होगी जब टीम वापस आएगी। मुझे बताएं कि कौन सी सर्जरी हुई, कितने लोगों को बुलाकर कटहरे के अंदर बिठाया गया, कितने लोगों से सवाल जो है वो पूछा गया, कितने लोगों से जवाब जो था वो लिया गया? नहीं लिया गया। जब आपने किसी से इतनी बड़ी शिकस्तों के बाद भी कोई मतलब दावा करने के बावजूद कि हमने एक बड़ी सर्जरी करनी है, अब टीम वापस आएगी, और कुछ नहीं किया, तो रिजल्ट ये होना था जो हो रहा है। वो तमाम जिम्मेदार के जो हमारी शिकस्त के जिम्मेदार थे, जिन्होंने टीम का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने टीम का बुरकस उड़ा के रख दिया, जिन्होंने पूरी 27 करोड़ आवाम का मजाक उड़ा के रखा, उनसे किसी से कोई सवाल नहीं किया गया। और वो आज भी चेयरमैन के इर्द गिर्द है और उनको मुख्तलिफ जो है वो जिम्मेदारियां देकर, ओहदे देकर और बड़े बड़े पैसों से नवाज कर जो है वो उनको अपने साथ रखा हुआ है। अगर उसी वक्त टीम की सर्जरी होती, ये ऑपरेशन होता और उस हिस्से को निकाल दिया जाता कि जो पूरे वजूद को जो है मफलूज कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। बात असल में ये है कि जब तक ये खेल जो है ये सियासत का खेल रहेगा और सियासत इसमें से नहीं निकलेगी, उस वक्त तक जो है वो कोई भी हम बेहतरीन राय जो है वो कायम कर नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए, इस खेल को बचाने के लिए, हकीकत तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका भी बेड़ा गर्क हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि उन लोगों से हमें जान छुड़ाना पड़ेगी कि जो सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो बोर्ड के अंदर आते हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी जिसको कहना चाहिए बरात हासिल करते हैं, और काम उनका सिफर है बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे जब तक के मुकम्मल तौर के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो ना हो। राना साहब ने ना सिर्फ जो है वो इनकी निशानदही की, गलतियों की, कोताहियों की, बल्कि ये इतने जो हैं परफेक्ट तज़कियाकार हैं कि इन्होंने उसका हल भी बताया है जो आम तौर पे अहले दानिश बताते नहीं हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उस सजेशन पर, उस अहले दानिश की बात पर अमल भी किया जाए। जब तक हम अपने गिरेबानों में नहीं झाँकेंगे, अपनी कोताहियों का अजाला नहीं करेंगे, हम किसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे ना। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।